इस वक्त मोदी सरकार ने एक चुनी हुई सरकार को एक चैलेंज किया है, क्या उस चैलेंज का जवाब है ये आपका, ये आज की रिलीज? देखिए, हम सबको राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। 75 साल में यह काम करके केजरीवाल ने दिखाया। आज इस बात की सजा इनको मिल रही है। 49 विधायकों को हमारे पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी बड़ी मुश्किल से जमानत पे बाहर आए। 36 किलो उनका वजन कम हो गया साथियों, आप देखेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। हमारे मन इस टीवी से तौसीफ हमदानी इस वक्त लाल रामलीला मैदान से बराह रास्त मुखातिब हूँ। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली सरकार के मंत्री है। सर, इस वक्त मोदी सरकार ने एक चुनी हुई सरकार को एक चैलेंज किया है, क्या उस चैलेंज का जवाब है ये आपका, ये आज की रिलीज? देखिए, हम सबको, पूरे देश को, देश के हर नागरिक को एकत्रित होना पड़ेगा। ये बताना होगा कि जो भी संविधान के विरोध में खड़ा होगा, जो भी देश के विरोध में खड़ा होगा, जो भी लोकतांत्रिक ताकत के विरोध में खड़ा होगा, उसके विरोध में देश खड़ा हो जाएगा। अरविंद जी के नेतृत्व में इसी मैदान ने इतना बड़ा आंदोलन देखा और आज उसी मैदान में वापस आ गए हैं, ये बताने के लिए कि मोदी की ये हरकत ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये दर्शाने को काफ़ी है कि इन्हें संविधान में भरोसा नहीं है, इन्हें उच्चतम न्यायालय में भरोसा नहीं है। इसीलिए आज जनता इतनी भारी संख्या में एकत्रित हुई है और ये शंखनाद है कि 24 में माननीय मोदी जी को जाना तय है। लेकिन इसके पीछे भी अगर हम सियासी तौर पर देखेंगे, लेकिन कांग्रेस या बाकी जमातें क्या आपके समर्थन में इस ऑर्डिनेंस की बेस पे आए हैं? ये देखिए, ये कांग्रेस का फैसला लेना होगा कि कांग्रेस चाहता क्या है। कांग्रेस संविधान की जीत चाहता है, कांग्रेस मोदी जी की जीत चाहता है। तो मुझे लगता है, देखो, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, असहमतियां हजारों होंगी, डिसएग्रीमेंट्स हजारों होंगे, लेकिन सबसे बड़ा एग्रीमेंट आज इस बात पे करना है, क्या आप संविधान को बचाने को इच्छुक हैं, क्या आप देश को बचाने को इच्छुक हैं? अगर इच्छुक हैं तो साथ आना ही होगा। हम बाद में लड़ लेंगे, अपने नरा कुश्ती बाद में कर लेंगे, लेकिन आज देश को बचाने, संविधान को बचाने एकत्रित होना होगा। इस वक्त अपोजिशन कोलकाता से लेकर अगर आप साउथ तक देखेंगे, एक लामबंद हो चुकी है कि 2024 में मोदी सरकार को चुनौती देना है, एक नया विपक्ष चेहरा देखना है। क्या आम आदमी पार्टी उस संगठन में खड़ा है? हम तो कह रहे हैं, हम उस हर व्यक्ति का साथ देंगे जो संविधान को बचाने के पक्षधर है, जो देश को बचाने का पक्षधर है। मुझे लगता है कि आज हम सबको इस बात को सुनिश्चित करना ही होगा कि अपने स्वार्थ को छोड़ के देश को बचाने की मुहिम में निकलें, संविधान को बचाने की मुहिम में निकलें। 11 साल पहले यहाँ इसी मैदान से एक आवाज़ निकली थी जिसके साथ बहुत सारे लोग थे, वो मिसिंग है। लेकिन आपके नेतृत्व में, केजरीवाल के नेतृत्व में, इस वक्त क्या आवाज़ देना चाहती हो हिंदुस्तान की आवाम को? हिंदुस्तान के आवाम को ये फैसला करना ही होगा कि अब बहुत हो चुका, सिर से पानी बहुत बह चुका, हम लोगों ने खूब देख लिया। आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो एक आदमी और एक पार्टी की वजह से, उनका नाम है मोदी जी, उनका नाम है बीजेपी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ये थे सोमनाथ भारती जी, आम आदमी पार्टी के मंत्री। एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। तो एक महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे गांव के अंदर
बच्चा पैदा होने पे ज्योतिषी आते हैं, ज्योतिषी आके बच्चे का भविष्य बताते हैं। ऐसे एक गांव का ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। खैर, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गांव के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ते पढ़ते, क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बगल में, गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था। घर में बहुत गरीबी थी। वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। चाय बेच के अपना गुजारा करता था। वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गया कि यह बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता है। आसपास के लड़के भी इकट्ठे हो गए और जो मर्जी टॉपिक हो भाषण देना चालू कर देता था और रुकता ही नहीं था, घंटों घंटों तक भाषण देता रहता था। बच्चा बड़ा हुआ। ज्योतिषी ने कहा था बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते, उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी। अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था। वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा। तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया। एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला मैं एमए हूं। पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया। अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास करा के ले आता। एक बार कुछ लोग गए, राजा को बोले जी नोटबंदी कर दो। नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा की खूब चमची मारी उन्होंने। राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके 8 बजे नोटबंदी कर दी। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया दोस्तों। लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइनें लग गई। कई लोग मर गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ। राजा 2000 का नोट ले आया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। राजा को अक्ल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था। कभी 2000 का नोट चालू करता था, कभी 2000 का नोट बंद करता था। एक बार कुछ लोग आके बोले जी ये किसानों के कानून बना दो, इस कानून से किसानों का भला होगा। राजा ने कानून बना दिए। पूरे देश के किसान सड़कों पे उतर आए। 750 किसान मर गए आंदोलन में। और 1 साल के बाद राजा को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। एक बार उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी फैल गई। चारों तरफ महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। किसने आके बोला जी थाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा।
तो राजा ने पूरे देश में थाली और चम्मच बजवा दिए। महामारी तो नहीं बची, महामारी तो फैली रही। किसी ने आके कहा जी डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तब महामारी रुकेगी। राजा अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था। उसके दोस्त थे। एक दोस्त ने 10,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, राजा ने उसको देश से भगा दिया। दूसरे दोस्त ने 20,000 करोड़ चोरी कर लिए, राजा ने उसको भी देश से भगा दिया। पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की ज्यादा ही दोस्ती थी। कौन था? उसको उन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सीपोर्ट बेच दिए, उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दी राजा ने, खदानें बेच दी। उस दोस्त पे राजा मेहरबान था। राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने खिलाड़ियों का सुना। राजा का एक और दोस्त था। उस दोस्त ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, कुचल दिया किसानों को। राजा ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्तबाज था, एक नंबर का दोस्तबाज था। चारों तरफ अत्याचार हो गया, चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वो बलात्कार करने लगे, गलत काम करने लगे, हाहाकार मच गया। जो राजा के खिलाफ बोलता, राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता। एक दिन एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया राजा के खिलाफ, उस पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया। एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो राजा के खिलाफ बोले उसका बेड़ा गर्क। कोई जज अगर उस राजा के खिलाफ ऑर्डर करता था, राजा उसको बख्शता नहीं था। चारों तरफ अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी। ऊपर आसमान में देवता ये सब देख रहे थे कि पृथ्वी के ऊपर कितना घनघोर अत्याचार हो रहा है। सारे देवता इकट्ठे हुए, देवताओं ने मीटिंग करी। सारे देवता मिलकर शिवजी महाराज जी के पास गए और कहा, महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान हो रही है। पृथ्वी जी, शिवजी महाराज जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और दोस्तों यहां प्रचंड पृथ्वी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। एक दिन बारिश और तूफान आया और 6 की 6 मूर्तियां टूट गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है, बड़ा अपशकुन हो रहा है। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। और एक दिन घनघोर बारिश आई, तूफान आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई। सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। भगवान आपके साथ है। और उसके बाद दोस्तों सोई हुई जनता जाग गई और 1 साल के अंदर उस अहंकारी राजा का राजपाट जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद वो महान देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगा। ये कहानी बड़ी पवित्र कहानी है। इस कहानी को सुनने से और सुनाने से
परिवार का, समाज का और देश का बहुत भला होता है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन सकें, इसे समझ सकें। अंत में आपसे एक ही विनती है, अगली बार वोट डालने जाओ तो ऐसे आदमी को वोट डालना, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना जो कम से कम इतनी तो समझ रखता हो कि 2000 का नोट कैंसिल करना है कि चालू करना है। मैं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त इस वक्त ये रामलीला मैदान से मेरे साथ इस वक्त कुछ साथी हैं जो अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आए थे। हाँ जी, हमारा मैसेज ये है, जो मोदी जी संविधान को, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आए हैं और पूरी टीम हमारी इसका विरोध करते हैं। पूरे देश में मोदी जी संविधान को, लोकतंत्र को हत्या कर रहे हैं, ये पूरे देश में हमें मैसेज देना है। इस मकसद से हम लोग आए। केजरीवाल जी को जीतना है, पिछली बार भी जीते, इस बार भी जीतना है और वो दिल्ली को बिल्कुल सही कर देंगे इस बार वो जीत गए तो। तमाम टीम के साथी केजरीवाल की इसके अंदर लगे रहे और केजरीवाल साहब के लिए कोई भी मैसेज अपनी तरफ से उसके सपोर्ट में। केजरीवाल जी का नाम इतिहास में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ये केंद्र सरकार की जो तानाशाही है, अधिवेशन लाया गया उनके खिलाफ, ये रामलीला मैदान में रैली निकाली गई है, ये बहुत बड़ी जो आने वाली चुनाव 24 के लिए अपने आप खुद को गड्ढा खोद रही है केंद्र सरकार, और जनता को हक को जो मार रही है, जनता इसके खिलाफ है। आप लोगों का काम के प्रति प्यार देखिए, उनकी संवेदनशीलता देखिए कि जितने लाख लोग अंदर थे उससे डबल लोग बाहर थे। ये कहीं ना कहीं उस तानाशाह जो रवैया है उसके खिलाफ एक मैंडेट है। लोग चाहते कि ये ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनी हुई सरकार के पक्ष में एक फैसला दिया, उसके बाद ये अध्यादेश लाई हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि इस तरह की तानाशाह कभी नहीं रही और ना रहेगी, और इसकी मुंह की खानी पड़ेगी मोदी जी को। 24 में इसका अंदाज निकलेगा। 100% होगा। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आज आगाज हुआ इस बात का कि ये पूरे देश में इस बात के, जो लोग आम आदमी पार्टी के नहीं भी हैं उनको भी ये बुरा लगा है कि एक अध्यादेश आप सिर्फ चुनी हुई सरकार के खिलाफ लाए हैं। ये क्या तरीका है? चुनी हुई सरकार का वोटिंग का आपने हक छीन लिया, उसको फायदा क्या हुआ? जो लोगों ने वोट चुन के सरकार चुनी, उसका क्या फायदा हुआ लोगों को? ये वही रामलीला मैदान है जो पिछली सरकार को अहंकार हुआ था। हम लोग यहाँ आके उस अहंकार को तोड़े थे। इस बार फिर से मोदी जी के अहंकार 2024 में टूटने वाले। यही से आगाज हुआ था रामलीला मैदान से, और यही केंद्र सरकार का अंजाम भी होगा। ये तो अभी झांके है, 2024 अभी बाकी है। ये अध्यादेश बहुत ही गलत तरीकों से लाया है, जो भी मोदी सरकार ये तानाशाही कर रहे हैं। अब जो है हम लोग बहुत मतलब संगठन एक बना करके और केजरीवाल को आगे लाएंगे। ये सोशल मीडिया ये दिखा दे सिर्फ रामलीला ग्राउंड में जो इतनी पब्लिक आई भी और इससे ज़्यादा पब्लिक बाहर है, ये दिखा दे, मोदी जी की आंखें खुल जाएंगी 2024 में। जनतंत्र की जो हत्या की गई है और चुनी हुई सरकार के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था वापिस, उसका जो हनन करने के लिए अध्यादेश लाए हैं। जनता उसके खिलाफ है और दिल्ली की जनता और दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद जी के साथ है, और हम चाहते हैं 2024 के अंदर केंद्र में अरविंद जी प्रधानमंत्री बने ताकि हमारे अधिकार वापस आए। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट से लेके आएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा तो केंद्र सरकार को बदलने की ज़रूरत है, और सभी साथी इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बदल के रहेंगे। ये था जनता का आक्रोश इस वक्त रामलीला मैदान से। आप देख सकते हो कि जनता के आक्रोश के पीछे केजरीवाल ने जो अपने जो दिल्ली के आवाम को बुलाया था, ये संदेश देने के लिए सरकार को कि क्या जो अध्यादेश लाया गया है, इस आवाम की रिएक्शन को जानने के लिए आज केजरीवाल ने जो आज एक बहुत बड़ी सभा बुलाई थी, इसमें तकरीबन 2 वज़ीर कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई अर्चन करते रहते हैं। ये नहीं चलेगा। तो आज की ये अध्यादेश को बचाने की, ये लोकतंत्र को बचाने की रैली है। कहने को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन है लोकतंत्र, कहीं पे लोकतंत्र